नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। जुलाई के आखिरी सप्ताह में इंदौर की एक मॉडल साइबर सेल के एसपी जितेंद्र सिंह से मिली। मॉडल ने खुद का नाम ऐश्वर्या बताते हुए कहा कि वो धामनोद की रहने वाली है और पिछले कई सालों से इंदौर में रहकर मॉडलिंग करती है। परेशान दिख रही ऐश्वर्या ने एसपी को बताया कि पिछले साल दिसंबर में उसके पास ब्रिजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का फोन आया था। उसने खुद को मुंबई का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बताया था। वो एक बड़े बैनर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनाना चाहता था। उसने इस फिल्म में ऐश्वर्या को लॉन्च करने की बात कही। बाद में ब्रिजेंद्र ने उसे इंदौर में एरोड्रम रोड पर एक फार्म हाउस में बुलाया। तय समय पर वो उस फार्म हाउस पर पहुंची। वहां ब्रिजेंद्र सिंह के अलावा मिलिंद भी था। कई और लोग भी थे। कैमरे, लाइटों सहित फिल्म की शूटिंग का पूरा साजो सामान भी था। ऐश्वर्या मिलिंद को पहले से जानती थी। मिलिंद टी सीरीज और अल्ट बालाजी के लिए वेब सीरीज तथा सीरियलों के लिए कास्टिंग का काम करता था। ऐश्वर्या ने एसपी को बताया कि ब्रिजेंद्र और मिलिंद ने उसे बालाजी की एक बोल्ड वेब सीरीज में काम दिलाने की बात कही, लेकिन इसके लिए कुछ बोल्ड सीन शूट करने की शर्त थी। मिलिंद ने ऐश्वर्या को विश्वास दिलाने के लिए मोबाइल पर एकता कपूर की पीए से उसकी बात भी कराई। एकता कपूर की उस कथित पीए ने उसे बालाजी की वेब सीरीज के बारे में बताया। पीए से बात करने के बाद वो आश्वस्त हो गई कि उसे वेब सीरीज में काम मिल जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने का ये अच्छा मौका था। कथित पीए युवती ने मिलिंद से कहा कि वेब सीरीज के लिए प्रोमो बनाकर कंपनी को भेजो। इसके बाद ब्रिजेंद्र सिंह और मिलिंद ने उसे बोल्ड सीन देने के लिए 25,000 रुपए देने का वादा किया। बाद में प्रोमो के नाम पर अश्लील फिल्म शूट कर ली गई। इस फिल्म में मेल एक्टर मिलिंद और गजेंद्र सिंह थे। ब्रिजेंद्र सिंह और उसके साथियों ने फिल्म शूट की। इन लोगों ने कहा कि एडिटिंग के दौरान इसमें से अश्लील कंटेंट हटाकर प्रोमो कंपनी को भेजा जाएगा। इतनी बात बताते बताते ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए। एसपी जितेंद्र सिंह ने उसे दिलासा देते हुए पूरी बात बताने को कहा ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। टेबल पर रखे गिलास से पानी के कुछ घूंट पीने के बाद ऐश्वर्या ने एसपी से कहा कि इन लोगों ने बाद में फिल्म को एडिट किए बिना अश्लील वेबसाइट को बेच दिया। ऐश्वर्या ने रोते हुए बताया कि वो फिल्म अश्लील वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ ही दिन में 4 लाख लोगों ने देख ली। कुछ दिनों के बाद एक परिचित से उसे इसकी जानकारी मिली तो वो घबरा गई। उसने मिलिंद और ब्रिजेंद्र सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। एसपी जितेंद्र सिंह ने ऐश्वर्या से लिखित शिकायत ली और उसे कार्रवाई करने का भरोसा देकर भेज दिया। जाते जाते ऐश्वर्या ने एसपी को ये भी बताया कि ऐसा अकेले उसके साथ नहीं हुआ है, कई दूसरी मॉडल युवतियों के साथ भी इन्होंने यही किया है। ये लोग अश्लील सीन शूट करने के नाम पर जो पैसा तय करते हैं, शूटिंग के बाद उतना पैसा भी नहीं देते हैं। ये लोग फिल्म अश्लील वेबसाइट को बेचने के साथ साथ कई तरीकों से मॉडल का दैहिक शोषण भी करते थे। मामला बेहद गंभीर था। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऐसी फिल्में बनती है और अश्लील साइटों पर खूब देखी जाती है। माना ये जाता है कि इस तरह की अधिकांश फिल्म मुंबई में बनती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी फिल्म बनाना बेहद चिंता की बात थी। मोबाइल इंटरनेट से बड़ी अश्लील फिल्मों की मार्केट दरअसल जब से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हाथ में इंटरनेट के साथ मोबाइल आ गया है, तब से अश्लील फिल्म अधिकांश मोबाइल धारकों तक पहुंच गई है। इससे सामाजिक पतन होने के साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं और घरेलू रिश्ते भी टूट रहे हैं। अश्लील फिल्में देखना कितना बड़ा अपराध है, उससे बड़ा अपराध बिना सहमति के ऐसी फिल्में बनाना है। इस सबसे न केवल युवा पीढ़ी भटक रही है, बल्कि उसकी मानसिकता भी घृणित होती जा रही है। एसपी जितेंद्र सिंह ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। इस टीम ने जरूरी जांच पड़ताल के बाद 30 जुलाई को 2 लोगों मिलिंद डावर और अंकित सिंह चावड़ा को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर की रेसकोर्स रोड निवासी मिलिंद फैशन शो और विज्ञापन के लिए बैकग्राउंड कलाकार व कास्टिंग का काम करता था। वो MDFM नाम की मॉडलिंग एजेंसी चलाने के साथ साथ टी सीरीज और अल्ट बालाजी के लिए वेब सीरीज व सीरियलों के लिए कास्टिंग का काम भी करता था। इंदौर की गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी का रहने वाला अंकित चावड़ा
एनएमएच फिल्म प्रोडक्शन हाउस में कैमरामैन था। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला कि ये लोग मॉडल युवतियों को टीवी सीरियल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज में मौका दिलाने का झांसा देकर जाल में फंसाते थे। इसका असली फिल्म बनाने का काला कारोबार इंदौर के अलावा कई अन्य बड़े शहरों में चल रहा था। इस काले धंधे में डायरेक्टर ब्रिजेंद्र सिंह गुज्जर, राजेश गुज्जर, गजेंद्र सिंह, सुनील जैन, अनिल द्विवेदी, अशोक सिंह व विजय आनंद पांडे इत्यादि शामिल थे। मिलिंद डावर इस गिरोह के लिए मध्य प्रदेश की मॉडल युवतियों को तरह तरह के झांसे देकर फिल्म, वेब सीरीज या नाटक आदि में रोल दिलाने के नाम पर जाल में फंसाता था। वो चूंकि मॉडलिंग एजेंसी, फैशन शो और विज्ञापनों के लिए बैकग्राउंड कलाकारों की कास्टिंग का काम करता था, इसलिए उसके तमाम मॉडलों के अलावा मुंबई के कई नामी कलाकारों से भी अच्छे संबंध थे। इन्हीं संबंधों की आड़ में जब वो मॉडल युवतियों को बॉलीवुड में अच्छे रोल दिलाने की बात कहता तो मॉडल उसकी बात पर सहज ही भरोसा कर लेती थी। मिलिंद मॉडल युवतियों को जाल में फंसाने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह गुज्जर से मिलवाता था। ब्रिजेंद्र खुद को मुंबई का डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताकर कहता था कि बोल्ड सीन आज की जरूरत है। प्रत्येक सीन के लिए वो 25,000 रुपए देने की बात कहता था। जब लड़की तैयार हो जाती तो वो अपने सहयोगियों के साथ बोल्ड सीन के नाम पर असली फिल्में शूट कर लेता था। शूटिंग के दौरान ये लोग मॉडल युवतियों को भरोसा दिलाते थे कि इस फिल्म की एडिटिंग के दौरान अश्लील दृश्य हटा दिए जाएंगे, लेकिन बाद में इन फिल्मों को ये लोग बिना एडिट किए ही मुंबई में रहने वाले अशोक सिंह व विजयानंद पांडे के माध्यम से लाखों रुपए में अश्लील साइटों को बेच देते थे। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी कि मध्य प्रदेश के रीवा और इंदौर की रहने वाली दो मॉडलों ने 31 जुलाई को साइबर सेल को ऐसी ही शिकायतें दी। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर लिए। इन युवतियों ने बताया कि इस गिरोह में कई बड़े लोग भी शामिल है। गिरोह के कुछ सदस्यों ने कुछ समय पहले स्टार फिल्म्स के नाम पर उनसे मूवी बनाने का करार किया था। बाद में बोल्ड वेब सीरीज बनाने की बात कहकर अश्लील वीडियो तैयार कर ली गई। इस अश्लील फिल्म को मुंबई में लाखों रुपए में बेचा गया। ये वीडियो क्लिप देसी आइटम के नाम से अश्लील साइट पर डाल दी गई। इतना ही नहीं, मूवी के लिए किए गए करार के मुताबिक पैसे भी नहीं दिए गए, बल्कि ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया गया। दूसरी ओर पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों मिलिंद और अंकित को रिमांड पर लेकर एरोड्रम इलाके में गांधीनगर से लगे शिमला फार्म हाउस पर छानबीन की, जहां फिल्म की शूटिंग की गई थी। पता चला कि इस फार्म हाउस का मालिक अजय गोयल था। अजय की तलाश की गई, लेकिन वो नहीं मिला। इस बीच एक उद्योगपति ने पुलिस से संपर्क करके बताया कि फार्म हाउस का मालिक वो है, ना कि अजय गोयल। मालिक ने अजय को अपना फार्म हाउस कुछ दिनों के लिए किराए पर दिया था। पुलिस को इस दौरान स्कीम 78 और 114 के दो आलीशान बंगलों में भी फिल्म की शूटिंग करने का पता चला। इसी के साथ गिरोह में प्रमोद, युवराज आदि के शामिल होने की जानकारी भी मिली। पुलिस ने शूटिंग वाले बंगलों के मालिकों, गिरोह के सरगना ब्रिजेंद्र सिंह गुज्जर और गजेंद्र सिंह सहित अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की। इसके साथ ही मिलिंद व अंकित के मोबाइल और लैपटॉप की जांच शुरू कर दी। जिन साइटों पर फिल्में अपलोड की गई थी, उनके संचालकों को पुलिस ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि वेब सीरीज के नाम पर उभरती मॉडल के हॉट वीडियो शूट करने के अलावा कई नामी ब्रांड्स के एड शूट करने के नाम पर भी महिला पुरुष मॉडल से धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस को शिकायतें मिली कि कपड़ों, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, गारमेंट्स, जूतों व इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों के नाम पर हॉट फोटो शूट कराए गए, लेकिन मॉडल्स को ना तो पैसा दिया गया और ना ही कोई सर्टिफिकेट या फिर ब्रांडेड कंपनी का लेटर। पीड़ित मॉडलों ने पुलिस को ये भी बताया कि जिन फार्म हाउस या बंगलों में शूटिंग की जाती थी, गिरोह के लोग उन पर उनके मालिकों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते थे। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि गिरोह में हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी युवतियां भी शामिल थी। ये एस्कॉर्ट हॉट फिल्म शूट के नाम पर नई मॉडल्स को शूट के लिए उकसाती थी, फिर कैमरा बंद करने का बहाना करके उनके न्यूड सीन शूट करा देती थी। बातों में लगाकर कई सीन बंगलों के कमरों में लगे गुप्त कैमरों से भी शूट किए जाते थे। ऐसे सीन कैमरे में कैद हो जाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। उनसे अश्लील दृश्यों की शूटिंग कराई जाती थी और फाइनेंसर या फार्म हाउस के मालिक से शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकाया जाता था। एक अन्य युवती ने पुलिस से संपर्क करके बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही किया गया था। फिल्म शूटिंग के नाम पर उसे 10 दिन तक बंगले में बंधक बनाकर रखा गया। उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया गया।
यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था। किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी गई। बृजेंद्र सिंह गुज्जर खुद को टीवी व फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का मालिक बताता था। सोशल मीडिया अकाउंट में कई बॉलीवुड एक्टर उसकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल थे। पुलिस ने सबसे पहली शिकायत दर्ज कराने वाली मॉडल ऐश्वर्या को इसी साल फरवरी में बृजेंद्र सिंह और उसके साथी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में भी लेकर गए थे। वहां इन लोगों ने मॉडल को कई लोगों से मिलाया और झांसा दिया कि ये लोग टीवी सीरियल और वेब सीरीज में आसानी से काम दिलवा देंगे। पुलिस लगातार अश्लील फिल्म बनाने वाले आरोपियों की तलाश में उनके ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इस दौरान पता चला कि बिचौली मर्दाना, ऋतुराज मेंशन, संपत हिल्स में रहने वाला गजेंद्र सिंह हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट मामले में 5 जुलाई से जेल में बंद है। उसे कुछ दिन पहले इंदौर की सराफा पुलिस ने एक होटल में दबिश देकर पकड़ा था। उस होटल में वो सेक्स रैकेट से जुड़ी उज्बेकिस्तान की एक मॉडल युवती को सप्लाई करने गया था। पुलिस की दबिश के दौरान गजेंद्र उर्फ गज्जू के घर पर एक कार मिली। इस कार पर एक न्यूज चैनल और एक प्रेस का स्टिकर लगा हुआ था। वो खुद को पत्रकार बताकर घूमता था। गजेंद्र ने इंदौर की मॉडल की शूट की गई अश्लील फिल्म में हीरो का रोल किया था। 5 अगस्त को एक और मॉडल ने साइबर सेल में शिकायत दी। उसने बताया कि वो फिल्मों में काम करती है। 2014 में एक फोटो शूट के दौरान वो बृजेंद्र और शुभेंद्र से मिली थी। बृजेंद्र ने उसे अपनी फिल्म में रोल और 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। बाद में उसने शूटिंग में अश्लील फिल्म बना ली और 2 लाख रुपए भी नहीं दिए। मॉडल ने पैसे के लिए दबाव बनाया तो उसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पिछले साल बृजेंद्र ने एक युवती की मुलाकात मुंबई के एक डायरेक्टर राज से करवाई। उसे फिल्म शूटिंग के मेहनताने के रूप में रोजाना 10,000 रुपए देने की बात तय हुई। फिल्म के नाम पर अश्लील सीन शूट कर लिए गए और उन्हें अश्लील साइट पर डाल दिया गया। साइबर सेल पुलिस ने जेल में बंद गजेंद्र का अदालत से प्रोडक्शन वारंट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि उससे अश्लील फिल्मों के मामले में पूछताछ की जा सके। लगातार भागदौड़ के बीच साइबर सेल पुलिस ने 10 अगस्त को गिरोह के सरगना बृजेंद्र सिंह गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। वो इस मामले में अग्रिम जमानत के प्रयास में इंदौर आया था। तभी पुलिस को सूचना मिल गई और उसे पकड़ लिया गया। दूसरी ओर गजेंद्र को जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत रिमांड पर लिया गया। बृजेंद्र सिंह गुज्जर से पूछताछ में पता चला कि वो मूल रूप से दमोह का रहने वाला है। बीबीए और एमबीए तक शिक्षा ग्रहण कर बृजेंद्र 2011 में इंदौर आया था। पहले वो इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल के पीछे एक गेस्ट हाउस में रहता था। बाद में टाउनशिप व पॉश कॉलोनियों में किराए पर रहा। इस दौरान बृजेंद्र की मुलाकात भोपाल के राजीव सक्सेना से हुई। राजीव एक सीरियल बना रहा था। उसने बृजेंद्र को अपनी प्रोडक्शन कंपनी में मैनेजर रख लिया। राजीव ने कुछ महीने तक काम कराने के बाद बृजेंद्र को उसके मेहनताने का 1 रुपया भी नहीं दिया और भोपाल चला गया। 2014 में उसने बिपाशा बसु के साथ एक फिल्म में साइड रोल किया था। इसके अलावा एक हॉलीवुड फिल्म में भी उसे छोटा सा रोल मिला था। एक वीडियो एल्बम अजब इश्क में शान ने एक गाना गाया था। उसका पिक्चराइजेशन बृजेंद्र ने किया था। फिल्मों के सिलसिले में वो मुंबई आता जाता रहता था। इस दौरान उसके कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से अच्छे संपर्क बन गए थे, लेकिन फिल्मों में उसे अच्छा मुकाम नहीं मिल पाया था। आखिर बृजेंद्र ने खुद ही फिल्म डायरेक्टर बनने की बात सोची। उसने खुद का प्रोडक्शन हाउस बना लिया। 2015 में बृजेंद्र ने मुंबई के अंधेरी स्थित रजिस्ट्रेशन ऑफिस में स्टार फिल्म्स के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवा ली। उसने परिवर्तन नाम से एक सीरियल भी बनाया। कुछ वीडियो सॉन्ग्स भी शूट किए। उसने द डेट नाम की एक फिल्म भी बनाई, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने से कोई खरीदार नहीं मिला। अच्छी क्वालिटी की फिल्म बनाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है। इतना पैसा बृजेंद्र के पास नहीं था। बृजेंद्र के इंदौर में कई ऐसे लोगों से संपर्क हो गए थे जो मॉडलिंग, फैशन शो और विज्ञापन के लिए कलाकार व कास्टिंग का काम करते थे। इनके माध्यम से वो उभरती मॉडल को अपने जाल में फंसाता। खुद को मुंबई का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बताकर मॉडल्स को वेब सीरीज और सीरियल में काम दिलाने के नाम पर इंदौर बुलाता। फिर आलीशान बंगलो व फार्म हाउस में बोल्ड सीन के नाम पर अश्लील फिल्म शूट कर ली जाती। शूटिंग के दौरान हालांकि वो मॉडल को इस बात का भरोसा दिलाता था कि शूट किए गए अश्लील सीन एडिटिंग में हटा दिए जाएंगे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं था।
फिल्मों के फाइनेंसर और बंगलों व फार्म हाउस के मालिकों को खुश करने के लिए वो मॉडल्स को धमकाकर या फिर दबाव बनाकर शारीरिक शोषण के लिए तैयार करता था। असली फिल्म तैयार होने पर वो मुंबई के लोगों के मार्फत 10 लाख रुपए तक में फिल्म बेच दिया करता था। वो हर बार नए चेहरे और नए कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देता था ताकि असली मार्केट में फिल्म की अच्छी कीमत मिल सके। सन 2018 में आष्टा के ओम ठाकुर ने उल्लू ऐप का एग्रीमेंट दिखाकर इंदौर में 4 एडल्ट एपिसोड बनाने के लिए ब्रिजेंद्र से संपर्क किया था, लेकिन ओम प्रकाश का एग्रीमेंट फर्जी निकला। उसने ब्रिजेंद्र को कोई पैसा नहीं दिया। ब्रिजेंद्र ने मिलिंद डावर के जरिए इंदौर की 5 मॉडल को कास्ट करके ये एपिसोड बनाए थे। उसने सेक्स रैकेट से जुड़े गजेंद्र उर्फ गज्जू को लीड हीरो के रूप में साइन किया था। इन एपिसोड की शूटिंग इंदौर में स्कीम नंबर 78 में योगेंद्र जाट का फार्म हाउस किराए पर लेकर किया गया था। ब्रिजेंद्र ने शुभेंद्र गुज्जर के साथ मिलकर भी एक मूवी बनाई थी। शुभेंद्र भी उभरती मॉडल्स के हॉट वीडियो एल्बम और फिल्में बनाता था। गिरोह के सरगना ब्रिजेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसने इंदौर में मॉडल ऐश्वर्या के साथ जो फिल्म शूट की थी वो मुंबई के विजय आनंद को एडिटिंग के लिए दे दी थी। विजय आनंद पर भी इस तरह की फिल्में बनाने के आरोप है। इस बीच कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से वो फिल्म विजयानंद के पास ही रह गई। उसने वो फिल्म हाई डेफिनेशन कंपनी के अशोक सिंह को दे दी। अशोक ने वो फिल्म फैन्यू मूवी के संजय परिहार को बेच दी। संजय ने उसे असली साइट पर अपलोड कर दिया था। इसके बाद ही मॉडल ऐश्वर्या को इस बात की जानकारी हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि गजेंद्र उर्फ गजानंद मूल रूप से गरुड़ का रहने वाला है। उसने 2012 में इंदौर आकर ड्राइवर की नौकरी की। 2014 में देवास में उसकी मुलाकात पवन सोनागरा से हुई। पवन ने उससे देह व्यापार एजेंट के रूप में काम कराया। 2018 में पवन के निधन के बाद उसने खुद का काम शुरू कर दिया। उसके कई विदेशी युवतियों से भी संपर्क थे। वो व्हाट्सएप पर युवतियों के फोटो भेजकर ग्राहक ढूंढता था। इंदौर में एरोड्रम इलाके में जिस शिमला फार्म हाउस ने ब्रिजेश और मिलिंद ने मॉडल ऐश्वर्या के साथ असली फिल्म की शूट की थी, उस फार्म हाउस का मालिक पहले अजय गोयल होने की बात सामने आई थी। बाद में फर्नीचर व्यापारी ओम प्रकाश बड़के ने पुलिस को बताया कि फार्म हाउस उसका है। उन्हें फार्म हाउस का मेंटेनेंस कराना था। साधु अशोक गोयल ने फार्म हाउस की चाबी लेकर वहां का मेंटेनेंस कराने की बात कही। इसी दौरान असली फिल्म की शूटिंग की गई थी। पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि देर सवेर आरोपी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अश्लीलता के महासागर में इन छोटी मछलियों के पकड़ में आने से क्या असली फिल्मों की गंदगी रुक जाएगी? ये इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि आज मोबाइल हर इंसान की पहुंच में है। मोबाइल के जरिए ही ये गंदगी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आसानी से पहुंच रही है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।